रहमान रहीम। हम इस वक्त वतन कोर शेरपाओ में मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन जनाब अफ्ताब शेरपाओ। सर, इस बजट में पाकिस्तानी अवाम को कुछ अच्छा रिलीफ मिल गया? लेकिन ये बजट बड़े मुश्किल वक्त में पेश किया गया है। एक तरफ तो IMF के साथ अभी मुआहदा नहीं हुआ, दूसरी तरफ महंगाई और इन्फ्लेशन जो है और डॉलर की जो उड़ान है वो सब हमारे सामने, हमारे कर्ज़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद भी इस बजट में जो तनख्वाहदार तबका है, ख़ासकर फेडरल गवर्नमेंट का, और ये इसका असर सूबों पे भी होगा। 1 से 16 ग्रेड तक के जितने मुलाजमीन हैं फेडरल गवर्नमेंट के, उनकी 35% उसमें इजाफ़ा हुआ है, तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है, और 17 से 22 तक जो है उनके 30%। इसी तरीके से पेंशन, जो लोग पेंशन पे हैं उनके भी 17.5% उसमें इजाफ़ा हुआ है। ये 30-35% पहले कभी ऐसे हुआ नहीं। ये एक अच्छी जो बात है। इसके अलावा ज़राअत पे भी काफ़ी तवज्जो दी गई है, ताकि ज़राअत हमारा एक ऐसा शोबा है जिसमें हम अपने आप को खुद कफ़ील कर सकते हैं, और उसमें उसके लिए भी बहुत से मराहत दिए गए हैं। लेकिन इन सब को सामने रखते हुए फिर भी जब तक ये मुआहदा नहीं होता IMF के साथ, ये सिलसिला उस तेज़ी के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इन हालात में भी ऐसा बजट पेश करना, क्योंकि ये इलेक्शन का साल भी है, और इलेक्शन के साल का जो बजट होता है उसमें हुकूमत जो होती है वो बहुत से मराहत देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुश्किलात थे उसको सामने रखते हुए, उसके बावजूद भी ये तनख्वाहों में इजाफ़ा और मुख्तलिफ उस पर ड्यूटी में भी कमी, सोलर उसमें और एग्रीकल्चर के उसमें जो तक़वियत उसको दी गई है, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा इस वक्त मुमकिन नहीं था। लेकिन जैसे हालात बेहतर होंगे, हमें एहसास है कि जो महंगाई है वो दिन ब दिन उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। इस बजट में जो एक हम महसूस करते हैं कि जिस चीज़ की हमारे इस सूबे के लिए जो कमी है वो ये है कि जो वो फाटा मर्ज एरिया जो हैं उसके लिए जो जितने वसाइल देने थे उतने नहीं दिए गए। 100 अरब देने थे, उन्होंने 57 अरब रुपए दिए। तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ हमारे जो बिजली का जो खालिस मुनाफा है और गैस रॉयल्टी है, उसमें भी हमें हमारे सूबे को वसाइल नहीं मिले, जिसकी वजह से यहाँ पर इस सूबे को मुश्किलात का सामना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मरकज़ी हुकूमत इसमें भी इस पर गौर करेगी, और इसके ऊपर हमदर्दाना इसके पर गौर करेगी, और इसके लिए मुनासिब अहकामात जारी करेंगे। शुक्रिया सर।